दिखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ। जो ये नजर होती है ना, वो नजर कितना ज्यादा गहरा एक प्रोमिनेंट रोल अदा करती है कि सामने वाले पर्सन के मन में क्या है वो भी बातें आंखों से बयान हो जाती हैं। किस तरह के इशारे, किस तरह की हाव भाव, और इनफैक्ट मैं ये कहूं कि कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स कैसे काम करती है कि आपको ये पता चल जाए कि सामने वाला पर्सन आपके ऊपर इंटरेस्टेड है। अगर आप उनके ऊपर इंटरेस्टेड हैं तो आपको किस तरह की नजर रखनी चाहिए। एक नजर ही होती है जिसका ही डिफरेंस पता चलता है। एक लड़की को एक सारी बातें समझ में आ जाती है कि सामने वाला पर्सन की नीयत कैसी है, वो नजरों से ही सारी चीजें पता करती हैं। तो आज इस वीडियो में नजरों को लेके बातें करने वाली हूं कि आपको किस तरह से साइकोलॉजिकली आपको नजर को, यानी कि जो आप जिस तरह से देखते हैं सामने वाले पर्सन को, उससे क्या अंदाजे पता चलते हैं। सबसे पहली चीज क्या होती है कि आप कभी भी किसी इंसान से बात करें, चाहे आप नॉर्मली कभी भी किसी इंसान से बात कर रहे हैं, अगर उस बात करने में जो कहा जाता है ना कि जो आप बात बोल रहे हैं उसका असर 20 से 30% होता है, लेकिन आप बातें किस तरह से कर रहे हैं उसका असर होता है 70 to 80%। तो आपको खुद ये देखना है कि आपके बात करने का तरीका कैसा है, आप किस तरह से उनसे बातें कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बातों में काफी ज्यादा मतभेद भी होता है। कुछ लोग होते हैं काफी ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, बातों को समझा नहीं पाते हैं और उल्टा झगड़े होने लगते हैं। तो आप अपनी बातों को कितना स्ट्रांगली और किस तरीके से रख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी बातें चाहे एंटी ही क्यों ना हो, अगेंस्ट ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको समझाने का तरीका पता है तो उनकी बातों का गहरा असर होता है। तो आप किस तरह से बातें कर रहे हैं उसका असर 70 to 80% होता है। और जो आपकी बातें होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन बताने का तरीका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसके ऊपर ज़रूर फोकस करें। तो जब भी अगर आप किसी से बात कर रहे हो, मेक श्योर करें कि आपकी जो निगाहें हैं वो बिल्कुल सामने वाले के ऊपर बनी रहे, यानी कि जो पर्सन आपसे बात कर रहा हो वो सामने, मतलब फेस टू फेस, और बिल्कुल आई कांटेक्ट उनका होना चाहिए। जब अगर आप किसी के साथ आई कांटेक्ट रखते हैं तो इस बात का गहरा असर पड़ता है। चाहे वो कोई भी इंसान हो सकता है, चाहे वो स्टूडेंट और टीचर्स हो सकते हैं, सामने वाला बड़ा कोई पर्सन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको लव एंगल से ही देखा जाए। मैं नॉर्मली जनरलाइज वे में आपको सारी चीजें बता रही हूँ कि आपको आई कांटेक्ट को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना है। कुछ ऐसे पर्सन जो कि नजरें चुराते हैं, वो नजर थोड़ी सी बहुत अजीब लगती है, बातें करने में भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं झलकता है, तो आपकी बातों का असर नहीं पड़ेगा। तो जब भी आप किसी से बात करें, कोशिश करें कि आपकी नजरें जो है वो सामने वाले के नजर के ऊपर जरूर पड़े। दूसरी चीज है कि आप अगर किसी को पसंद करते हैं, धीरे धीरे चोरी चोरी चुपके चुपके आप उनको देखना भी चाहते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाला भी पर्सन कई बार आपको नोटिस कर लेता है। तो जब अगर आपका क्रश अगर आपको नोटिस कर रहा है तो उस टाइम पे चोरों की तरह इधर उधर आपको नजरें नहीं चुरानी है, बल्कि एक एक्सप्रेशन देना है। वो ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए जो कि उनके दिल के ऊपर, बिल्कुल कह सकते हैं ना कि दिल पे बहुत गहरा असर छोड़ करके जाए। तो जैसे ही कभी ऐसा हुआ कि नजरें पड़ गई, तो नजरें चुरानी नहीं है, बल्कि उनको कुछ इस तरह के एक्सप्रेशन देने हैं जहां पर उनको लगे कि नहीं, ये लड़का चोर नहीं है, पीछे नहीं हटेगा, बातों से डिविएट नहीं होगा, अपनी बातों पर टिका रहेगा। तो अपनी नजरों को इतना इफेक्टिव बनाइए कि सामने वाले पर्सन को वो अंदरूनी तौर पे ये चुभ जाए, मतलब लगे कि हाँ, सामने वाले पर्सन के अंदर भी कॉन्फिडेंस है। क्योंकि आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस होगी तो ही वो झलकेगी, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं तो वो झलकेगी भी नहीं। तो इस बात के ऊपर खासा ख्याल आपको रखना है कि कभी भी अगर आपकी नजरें पड़ जाए, उनको लगे कि नहीं। कई बार क्या होता है कि हमें बहुत शर्म आती है, अपने क्रश जो सामने वाला जो पर्सन है वो हमें देख लेता है, हमें हद से ज्यादा शर्म आती है, लेकिन उस शर्म में अपनी नजरों को इधर उधर चोर जैसा नहीं छुपाना है, बल्कि उससे एक अच्छा एक्सप्रेशन भी देना है। कई बार क्या होता है, तीसरी चीज क्या होती है कि अगर आप किसी दोस्त के साथ बातें कर रहे हैं, ग्रुप में अगर आप बातें कर रहे हैं और सामने दूसरे ग्रुप में आपका वो क्रश है, स्पेशल पर्सन है, तो उसको आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपने बातों में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, मतलब देख रहे हैं और नजरें हटा ले रहे हैं, बस अपने दोस्तों के तरफ देख रहे हैं। लेकिन जब उनकी नजर वहां पर पड़ती है तो उस नजर को आप अगर थोड़ा सा, मतलब हल्का सा अगर पॉज देते हैं, 1 सेकंड का जो पॉज होता है जहां पर लगता है कि नहीं, आप देख रहे हैं, मतलब उसको देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो गलती से दिख गई है या गलती से दिख गया है, ऐसा शो नहीं करना है। अगर आप उसको देख रहे हैं तो 1 सेकंड के लिए पॉज जरूर दीजिएगा, ताकि उसको भी लगे कि आप उसको नोटिस कर रहे हैं।
क्योंकि ये इशारे अगर नहीं जाएंगे तो सामने वाला भी पर्सन आपके ऊपर गौर नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा होगा कि आप अगर नजरें चुरा ले या अपने दोस्तों की तरफ बात करना स्टार्ट कर दें तो वो पर्सन ऐसा समझेगा कि नहीं, ये इंसान तो गलती से मुझे देख रहा था। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, उनको नोटिस भी करनी है, तो आप 1 सेकंड का पॉज जरूर दें। और जो वो इशारे होते हैं वो दिल पे बहुत गहरा असर छोड़ते हैं, तो इन बातों का साइकोलॉजिकली भी असर पड़ता है। चौथी चीज क्या होती है नजर को लेके कि कभी भी अगर आप उनसे भी बात कर रहे हैं तो कई बार शर्म के मारे आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन अपने आप को बहुत हिम्मत जुटा करके एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको उसकी आंखों में देखना है। कई बार क्या होता है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा कि वो लड़की आपको ना बोलने वाली है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा कि वो लड़का आपको ना बोलने वाला है। लेकिन जो बातें आप बोल रहे हैं, बेशक हो सकता है कि वो शायद आप गड़बड़ बोल दें, लेकिन जो कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर झलकेगी वो आपकी आंखों से ही दिखाई देगी। तो आई कांटेक्ट, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे बताया, वो आई कांटेक्ट आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। खास करके जब अगर आपका जो क्रश है सामने नजर आता है तो उसको वो चीजें नोटिस होनी चाहिए कि वो सेम कॉन्फिडेंस जो वो ढूंढ रही है या ढूंढ रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक पर्सन होता है, एक बंदा होता है, उसकी पर्सनालिटी बहुत कुछ कहती है। कई बार जरूरी नहीं है कि आप सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करो, आप सब कुछ बहुत अच्छा करो, लेकिन आपकी बात करने का अंदाज, आपके देखने का अंदाज इस तरह का होना चाहिए। और कहा जाता है ना कि प्यार को क्या कहते हैं कि नजर लगी दीवार के ऊपर तो फिर उसको कौन सा भाए। तो आपके नजर के अंदर ही सुंदरता है, आप किस तरह से उनको देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, दुनिया में बहुत तरह की सुंदर सुंदर लड़कियां भरी पड़ी हैं, बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैं, लेकिन किसी एक इंसान के प्रति ही हमारा क्यों मन आ जाता है, क्यों हमारा दिल उसके प्रति इतना ज्यादा धड़कने लगता है। वो सिर्फ और सिर्फ नजर ही होती है जो कि उसको विश्व सुंदरी बना करके रखती है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। लड़का में भी आप खुद देख लीजिएगा कि इतने सारे हैंडसम लड़के हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान, चाहे वो जैसा भी दिखता हो, लेकिन वही इतना प्रेम, इतना ज्यादा आकर्षण उसके अंदर क्यों होता है? क्योंकि वो नजरों का असर होता है। तो वो नजरों के असर को बिल्कुल भी खत्म ना करे। और आपके नजरों में पांचवा पॉइंट है कि एक हया और एक शर्म और एक लिमिटेशन भी होनी चाहिए कि आप किसी को कैसे देख रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियां कंप्लेंट कर देती कि उसकी नजर अच्छी नहीं है, आपने देखा वो लड़का अच्छी तरह से नहीं देखता है। तो आपके अंदर वो हया, एक शर्म, एक लिमिटेशन भी होनी चाहिए कि आप किसी को कैसे देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं। क्योंकि लड़की को तब तक वो लड़का पसंद नहीं आता है जब तक वो सिक्योर फील नहीं करती, उसके अंदर उसको सेफ्टी नजर नहीं आती है, तब तक वो कभी भी आपको हाँ नहीं बोल सकती है। तो आपको नजर, क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो आपको खुद के ऊपर काम करनी है। अगर आप पर्सन ही गलत हो तो आपकी नजर खुद ब खुद खराब ही निकलेगी। लेकिन अगर आप पर्सन भी अच्छे हो लेकिन नजरों का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, तो वो नजरों को आपको ठीक करना है, अच्छी नीयत से देखनी है। और खास करके कई बार क्या होता है कि आप लड़की की आंखों में देखें या लड़कों की आंखों में देखें, ना ही उनके अदर बॉडी पार्ट्स को देखें। क्योंकि जब लड़कियों को ये पता चल जाती है बातें, या फिर लड़कों को पता चलती है, तो वो बहुत ज्यादा काफी गंदा फील करते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी जो नीयत है, जो साफ नीयत है, वो उनके सामने झलके। और कभी भी ऐसे कोई पर्टिकुलर अंग पे आपको ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जब भी इस तरह से लड़की को ये चीजें नोटिस हो जाती हैं, वो भूल कर भी आपका साथ नहीं देने वाली है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी जो नजरें हैं, नियत के साथ ही साथ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर ही बहुत कुछ बयान कर देती है। तो नजरों को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, नजरों को अच्छी तरह से मेंटेन कर लिया, उनसे जब बातें करते हैं आपके तरीके अच्छे होते हैं, आपकी नीयत अच्छी होती है, तो आपके आगे के काम भी बनते रहेंगे। क्योंकि देखिए, एक बार ऐसा इंसान होता है जो कि राइट पर्सन को चूज करना चाहता है, तो कई बार कुछ चीजें होती हैं जो कि हमें बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी पड़ती है, लाइक आपका करियर, आपका बैकग्राउंड, सब कुछ। इनफैक्ट ये बहुत 90% तो यही सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन आपके बोलने का तरीका, अट्रैक्शन जो होता है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए कि आपकी स्किल कैसी है, आप एज अ पर्सन कैसे हो। आपको खुद में ही अच्छा बनने की कोशिश करना है, अच्छी कमाई करनी है, अच्छे लाइफ में सेटल होना है, तब जाके आप प्यार मोहब्बत के बारे में सोचें। क्योंकि ये जो चीजें हैं आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्यार भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अगर आपको पैसा है लेकिन आपकी जिंदगी में प्यार नाम की कोई चीज भी नहीं है, तो वो आपको संतुष्टि नहीं देती है। तो आपको प्यार भी चाहिए, लेकिन उसके पहले आपको लाइफ में सेटल होना पड़ेगा, तभी जाके उस नियत की, उस नजर की अहमियत होती है। अगर लड़का बिल्कुल विल्ला है, कुछ नहीं करता है, बिल्कुल आवारा रहता है और उसकी नजरें बहुत अट्रैक्टिव हैं, तो लड़कियां फॉर अ शॉर्ट टाइम अट्रैक्ट हो पाएंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आपका रिश्ता नहीं चलने वाला है। तो लॉन्ग टर्म पे अगर आपको रिश्ता चाहिए कि ये लड़की लॉन्ग टर्म पे मेरे साथ रहे, मेरे जीवन संगनी बन करके रहे, तो आपको अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना है। जो आपकी स्किल है, जो आपकी एकेडमिक्स है, जो भी चीजें आप कर रहे हैं, उसमें आप वेल सेटल्ड हो जाएं, तो आपकी नजरों की भी अहमियत बढ़ जाती है। तो अगर आपको मेरी ये बातें गहराई से अगर समझ में आ रही है, सारी बातें अगर आपको समझ में आ रही है जो भी मैंने आपको बताई, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच।
बहुत सारे लोग मेरे गाने की तारीफ भी करते हैं, जिसके लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करिए, उनको भी इनिशिएट करिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।